और देखिए, पुतिन को ट्रंप ने दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम, यानी सोमवार को लगातार एक बड़ा ऐलान करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई थी और यह कहा गया था कि वो नए बड़े ऐलान करेंगे। वो सैंक्शंस हो सकते हैं, वो यूक्रेन को नई मदद हो सकती है। वो क्या ऐलान करेंगे उस पर उन्होंने अभी भी सस्पेंस बनाए रखा है, लेकिन 48 घंटे बाद यानी सोमवार को बड़े ऐलान कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसी बीच ये भी खबर आई कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की पहुंच जाएंगे सोमवार को। यानी ये दोनों बड़ी खबरें किस तरफ से इंडिकेट कर रही है, ये इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुलकर्णी सर भी मौजूद है। कुलकर्णी सर, अगर देखा जाए ऐसे दौर के अंदर ये दोनों बड़ी डेवलपमेंट किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं? सुमित, अगर आप देखें कि आसियान में भी रूबियो और लैवरोव की बातचीत हुई, ये कह करके कि किस तरीके से, तो रेड लाइंस तो बता दी हैं साफ साफ रूस ने कि कोई भी नाटो के जो ट्रुप्स हैं या हवाई के ऊपर है, इनका कोई भी उपस्थिति नहीं मंजूर है उन्हें। दूसरी बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे, विडंबना जिसे मैं कहता हूँ, 1035 दिन हो गए लड़ाई को, 1200 किलोमीटर की ही लाइन है, बॉर्डर है यूक्रेन और रूस के बीच में। शुरू में ही उन्होंने 20% यूक्रेन कब्जा कर रखा है और वो भी लड़ाई सबसे ज़्यादा अभी कहाँ हो रही है? खार्किव में, जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है रूस के बॉर्डर से अधिक लोग वहाँ पे रूसी बोलते हैं। जिस प्रकार से रूस हमला करने की कुलकर्णी सर, आपका रुख करेंगे, माफ कीजिएगा आपको रोकने के लिए, लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि पिछले 10 दिनों में ट्रंप और पुतिन में आखिरकार ये दूरियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। ट्रंप के फोन कॉल करने के बाद भी पुतिन से क्यों नाखुश हैं ट्रंप? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने खुलकर यह कह दिया कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। ट्रंप ने यह बयान पहली बार नहीं दिया, बल्कि 3 जुलाई को पुतिन से करीब 1 घंटे के फोन कॉल के बाद भी उन्होंने मायूसी जताई थी। ट्रंप की नाराजगी की एक और वजह यह भी कि 3 जुलाई को बातचीत के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला बोल दिया था। दरअसल रूस के खिलाफ अमेरिका एक और बड़ी प्लानिंग कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस को कड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजने को मंजूरी दे दी। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अब तक राष्ट्रपति पुतिन से 6 बार फोन पर बात कर चुके हैं और ट्रंप के ही मुताबिक हर बार बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रूस पर नए प्रतिबंधों को लगाने पर भी ट्रंप जल्द फैसला ले सकते हैं। ट्रंप की नाखुशी की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने बार बार कहा था कि वो अगर बाइडेन की जगह राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन में युद्ध होने ही नहीं देते। लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोनों देशों में जंग के मोर्चे पर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। आखिरी बार जब ट्रंप और पुतिन में फोन से बात हुई थी तो रूसी राष्ट्रपति ने साफ कहा था कि लक्ष्य पूरे होने से पहले नहीं रुकेगा यूक्रेन में हमारा एक्शन। अब जबकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करेंगे, ऐसे में पुतिन और भड़क सकते हैं और मुमकिन है कि पुतिन अपनी बौखलाहट यूक्रेन पर और खतरनाक हमले बोलकर पूरी करें। आज तक ब्यूरो। दरअसल अमेरिका इस समय रूस पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस उसके काउंटर मेजर्स नहीं ले रहा है। रूस लगातार अपनी स्ट्रैटेजीज में बड़े बदलाव करा और